बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, ये है हमारी इंट्राडे एनालिसिस। और इंट्राडे एनालिसिस पे चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आप लोगों को इंस्टेंट मिल सके। और जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि 3080 की वीडियो कहाँ पड़ी हुई है, तो उनको मैं ये बताता चलूँ कि 3080 की वीडियो हमारे पास ये फीचर सेक्शन में पड़ी हुई है। जब आप होम सेक्शन पे आते हैं तो आप लोगों के पास ये 3080 की वीडियो सामने पड़ी हुई है, गोल्ड 3080 वीडियो बाय अहमद। और फर्दर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं हो आरएसआई से रेलिवेंट, तो आप लोग जो है या तो वीडियोस में जा सकते हैं, डेली के फोरकास्ट में आप लोगों को कुछ रेफरेंस मिल जाएगा। और फर्दर जब आप लोग लाइव सेक्शन में जाएंगे तो आप लोगों को जो काफ़ी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें आरएसआई, काफ़ी ऐसी स्ट्रीम्स हैं जिनमें हम लोगों ने आरएसआई से रेलिवेंट जो है वो चर्चा की हुई है, आरएसआई पे लर्निंग की हुई है, तो आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो बस टाइम ज़ाया के बिना चलेंगे हम लोग अपनी इंट्राडे समरी की तरफ। अच्छा जी, फोरकास्ट पे चलने से पहले आप लोगों को मैं जो हमारे गोल्ड के जितने भी वीएबी चैनल के रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास $58 अ मंथ वाला चैनल है, जिसमें हमारे पास कोई पिप्स का टारगेट नहीं होता, अनलिमिटेड सिग्नल्स होते हैं और अनलिमिटेड ही पिप्स होती हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि हमारे पास जितनी भी वर्किंग होती है वो सारी बैक टू बैक होती है। अगर आप बैक टू बैक ट्रेडर हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग लॉस में जाएँ। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो वीकली रिजल्ट गया है वो हमारे पास गया है 7480 पिप्स। जी हाँ, 7480 पिप्स, ये इस टाइम ड्यूरेशन का रिजल्ट है। और याद रहे, अभी हमारे पास कुछ सिग्नल्स एक्टिव हैं ब्रेक इवन मोड के साथ, जो कि अभी चल भी रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने पार्शियल लॉट की प्रॉफिट टेकिंग भी कर ली हुई है। और याद रहे, अगर आप लोगों ने बैक टू बैक वर्किंग करनी है तो ये आप लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी है। ज्वाइन करना चाह रहे हो तो टेलीग्राम पर रब्ता करें, टीम फर्दर आपको वहाँ पे गाइडलाइन कर देगी मेरी। इसके बाद हमारे पास आया था जी $100 वाला चैनल फॉर 4 मंथ्स। इसकी जो रिपोर्ट है हमारे पास वो 18 मार्च से लेकर 24 मार्च है। बाकी के दिनों की जो रिपोर्ट है वो भी हेल्ड है। और इसमें जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से पिप्स आई हैं वो हमारे पास आई हैं 3790 पिप्स। ये एक लिमिटेड जो है वो टारगेटेड बेस्ड जो है वो चैनल है। इस चैनल में जो आप लोगों के साथ कमिटमेंट की जाती है वो 1000 पिप की जाती है, लेकिन फिर भी बोनस पिप्स जो है वो हम लोग इसमें देते ही देते हैं, जैसे लास्ट वीक में भी मैंने दी हैं। सो ये आप लोगों को 4 मंथ के लिए मिलता है। और याद रहे, ये एक बिगिनर्स के लिए बड़ा सूटेबल चैनल है। एक तो इसमें आपको एडवांटेज ये है कि $100 की सब्सक्रिप्शन में आपके पास 4 मंथ्स आ जाते हैं। फिर अगर आप हैं इसमें फंडेड अकाउंट होल्डर या फिर स्मॉल अकाउंट होल्डर, तो ये कि सुकून के साथ बैठ के जो है वो इसमें आप बैक टू बैक वर्किंग कर सकते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा ये एक ही सिग्नल है, याद रहे इसमें मल्टीपल री एंट्रीज भी वैलिड हैं, इसमें हमारे पास सारे सिनेरियोज भी हैं। तो जब आप लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं फिर एक दफ़ा आपका पैटर्न बनता है और उसके बाद फिर आप सॉन जो है वो वर्किंग की तरफ चले जाते हैं। और ज्वाइन करना चाह रहे हो, सेम प्रोसीजर है, टेलीग्राम पर रब्ता करेंगे, टीम आपको गाइडलाइन दे देगी। इसके बाद हम आते हैं जी $85 अ मंथ वाले चैनल की रिपोर्ट। ये हमारे पास सबसे बड़ा और जायंट चैनल है। इसमें हमारे पास लॉन्गर टर्म कॉल्स आती हैं। याद रहे 58 में और 100 वाले चैनल में, उसमें हमारे पास स्कैल्पिंग और शॉर्टर टर्म कॉल्स आती हैं। जो $85 अ मंथ वाला चैनल है इसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं है पिप्स की, जैसे 58 में नहीं है, लेकिन इसमें आपको लॉन्गर टर्म कॉल्स जो है वो मिला करती हैं। तो ये जो हमारे पास रिपोर्ट है ये 21 मार्च से लेकर 28 मार्च तक की रिपोर्ट है। और इसमें जो हमारे पास पिप्स हैं वो 6860 आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रही होंगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 58 वाले चैनल में ज़्यादा क्यों और इसमें कम क्यों है, तो इसमें लॉन्गर टर्म कॉल्स होती हैं। उसमें फिर हम स्कैल्पिंग और शॉर्टर टर्म के सेटअप्स कुछ साथ साथ ही बुक करवा रहे होते हैं, और फिर अगेन एंड अगेन एंट्रीज भी चल रही होती हैं। इसमें भी सेम सिनेरियो है, लेकिन इसमें आपको लॉन्गर टर्म कॉल्स मिला करती हैं। तो भाई, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बैक टू बैक वर्किंग करना चाह रहे हैं, तो फिर देर किस बात की, टेलीग्राम पर रब्ता करें, फर्दर आपको टीम वहाँ पे गाइडलाइन दे देगी। अच्छा जी, चलते हैं हम लोग अपने एनालिसिस की तरफ। अच्छा, अगर सबसे पहले बात की जाए भाई टैरिफ की, टैरिफ आने से पहले भी आप लोगों को एक चीज़ बड़ी क्लियरली बोली थी कि गोल्ड आपका सेफ हेवन एसेट के तौर पे जो है वो अपसाइड पे जा सकता है और बड़ी ही दबा के वो गया है। बात की जाए अगर जो टैरिफ लगा है वो किन किन ममालिक पे लगा है, तो पूरी ना उसकी एक पूरी एक लिस्ट है, और इसकी डिस्कशन भी हम लोग लेटर ऑन करेंगे डेफिनेटली। आज की जो स्ट्रीम है उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक रेसिप्रोकल टैरिफ है और उस फॉर्मेशन में लगा बेसिकली। अब रहा सवाल कि गोल्ड के हवाले से ये कितना जो है वो फेवर में रहा, तो आप लोगों के सामने ही है। पूरा वीक में मेरे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही अल्फाज थे। इवन कल भी जब लाइव स्ट्रीम के दौरान क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो मैं यही कह रहा था कि अगर तो आपकी जो पिक्चर है वो
एक बहुत पॉजिटिविटी में आती है ना टैरिफ के पर्सपेक्टिव से, मतलब उसमें ये ठहराया जाता है या फिर ऐसे खदशात ज़ाहिर होते हैं कि गोल्ड आपका सेफ हेवन एसेट के तौर पे ऊपर जाएगा। तो फिर डेफ़िनेटली गोल्ड आपका जो है वो सेफ हेवन एसेट के तौर पे अगर यूज़ हुआ, तो वो ऊपर ही जाएगा और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। कॉन्क्लूज़न हमारे पास ये है कि हमारे पास आज के दिन भी एक एटीएच लग गया है, जो कि स्टिल अनक्लियर है। सबसे पहले तो इस चीज़ को माइंड में रख लें। सेकंड पिक्चर हमारे पास ये है कि अब साइकोलॉजिकल लेवल की पावर और 3130 की जो पावर है, वो तो आप लोगों को समझ आ ही गई होगी। अच्छा, मज़े की बात ये है, कल मार्केट जो है वो जब ये टैरिफ की अनाउंसमेंट हो रही थी, तो मार्केट 30 के आस-पास थी और मार्केट ने 30 को क्रश भी किया। ब्रेक आउट, ब्रेक इन, फेक आउट, फेक इन वाली पिक्चर बनाई। लेकिन उससे ज़्यादा दिलचस्प चीज़ ये है कि मार्केट आपकी जो है वो बोथ साइडेड प्ले हुई है और साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर-ऊपर प्ले हुई है। अगेन बाइंग गई है और ये वही बाइंग है जो आप लोगों के साथ जो है वो यहाँ पे बताई भी हुई है और दिखाई भी हुई है। आज के दिन के हवाले से अगर हम लोग सबसे पहले कोई लेवल निकालते हैं, तो वो कौन-सा होगा? देखें, आज के दिन के हवाले से सबसे पहला तो हमारे पास जो लेवल है वो कौन-सा होना चाहिए, इस चीज़ को हमें माइंड में रखना है। फिलहाल मार्केट आपकी 3150 के साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर-ऊपर सस्टेन हो रही है। अब याद रहे, छोटी-मोटी सेलिंग तो हम लोगों को हर जगह से मिल ही रही है, ठीक है? छोटी-मोटी सेलिंग का तो हमारे पास कोई मसला नहीं है। और याद रखें, फंडामेंटल इसीलिए मैं कहता होता हूँ कि फंडामेंटल्स आर फादर ऑफ ऑल टेक्निकल्स। क्यों कहता होता हूँ ये मैं वर्ड? इसीलिए कहता होता हूँ, ये एक फंडामेंटल लोड हुए हैं आप लोगों के सामने और टेक्निकल का वजूद बस इतना था कि मार्केट सेल जा, बाय जा, सेल जा, बाय जा। अब मुझे ये बताएँ, यहाँ पे अगर कोई यूज़र सेल की पोज़ीशन लगा के बैठा हुआ है लॉन्गर टर्म, तो फिर उसका क्या हाल हुआ होगा? या फिर उसने अगर प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं की होगी, मान लेते हैं उसका ब्रेक इवन भी गया है, तो उसके पास कुछ आया तो नहीं फिलहाल। तो इसीलिए मैं कहता होता हूँ कि भाई स्कैल्पर यहाँ पे शॉर्टर टर्म बन के रहें, ताकि आप लोग कामयाब रहें इस मार्केट में। रह गई बात 3150 का साइकोलॉजिकल लेवल, ये स्केच भी आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था। अर्ली मॉर्निंग मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा दी है। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई लगा के जो है वो एक जगह पे रुकी है, लेकिन मार्केट ने फिलहाल 3180 का जो लेवल है उसको भी डिस्कवर नहीं किया। अच्छा, अब याद रखें, आज के दिन मार्केट आपकी जो है वो 3080 से भी ऊपर-ऊपर सस्टेन है। फिर उसके बाद अगर हम लोग एक पिक्चर लेके निकलते हैं कि हमारे पास जो है वो 3130 की पिक्चर थी, मार्केट उसके ऊपर भी सस्टेन है। उसके बाद राइट नाउ जो हमारा टारगेट है वो सीधा सिर्फ़ और सिर्फ़ 3180 का ही फिलहाल मुझे दिख रहा है और उसके बाद आप लोगों के पास 3200। अब देखें, यहाँ पे मार्केट लग के अगर थोड़ा-सा नीचे आ भी गई है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल तो कोई बहुत बड़ी चीज़ मुझे तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। हाँ, इसको अगर हम लोग D1 के टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो D1 के टाइम फ्रेम में भी हमारे पास जो पिक्चर है वो ओवरऑल बुलिश ही है, किसी भी एंगल से बेयरिश नहीं है। हाँ, डाइवर्जेंस बेस अगर आप लोगों को सेलिंग मिलती है तो डेफिनिटली पकड़िएगा। आरएसआई इस मार्केट का सबसे बड़ा रिवर्सल इंडिकेटर है। अगर मैं H4 की बात करता हूँ, सब लाइन्स को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ डाइवर्जेंस की रिट्रेसमेंट वाली पिक्चर बन रही है। अब जिन लोगों ने डाइवर्जेंस पढ़ी हुई है, याद रखें, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई मार्केट यहाँ पे क्या सलूक करने जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पे जो आरएसआई ट्रेडर है, मैं समझता हूँ कि उनको तो यहाँ पे भरपूर अपना जो है ना वो एक्शन दिखाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए भी आपको लॉन्गर टर्म, ज़ाहिर है रिट्रेसमेंट तो आप लोगों को इंस्टेंट मिल जाएगी, लेकिन लॉन्गर टर्म में जाने के लिए आप लोगों को भी स्ट्रक्चर चाहिए होगा, ठीक है? और वो स्ट्रक्चर जब तक नहीं मिलता, तब तक ये गोल्ड आपका ओवरऑल बुलिश ही है। फिलहाल तो अगर इंट्राडे के हवाले से आप लोग कोई बाइंग ज़ोन्स निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास आज के दिन ना ज़ोन बहुत बड़ा आया और याद रहे, हम लोग वीकली क्लोजिंग के सर पे भी खड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि अभी अगर हम लोग बात करते हैं, तो वो क्या करें? अगर हम लोगों ने अभी कोई इंट्राडे बेसिस पे कोई बाय पकड़नी हो या कोई बाय प्लान करनी हो, तो वो कहाँ से कर सकते हैं? इंट्राडे बेसिस पे अगर हमारे पास कोई लेवल निकलता है बाय के हवाले से, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे पास, अगर इसको हम M30 और M15 दोनों पे ले आते हैं, हमारे पास बेसिकली 2 लेवल्स निकल रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे ज़्यादा जो है वो लेवल्स नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास जो पिक्चर है वो क्लियर रहनी चाहिए। एक तो हमारे पास ये निकल रहा है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब ये लकीली हमारे पास जो पिक्चर निकल रही है वो कहाँ निकल रही है? 3130 से ऊपर, आरबीएस है ये बेसिकली। तो इसकी डेवलपमेंट जो है वो चल भी रही है और इसकी डेवलपमेंट, इसमें यूँ समझ लें कि मार्केट को इससे ऊपर-ऊपर ही सस्टेन रहना चाहिए। किससे ऊपर-ऊपर? इस आरबीएस से ऊपर-ऊपर। अगर मार्केट इस आरबीएस को ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट यकीनन जो है वो आपकी ये जो लो आया हुआ है या फिर साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास मार्केट गिर सकती है, एक ज़ोरदार फॉल ले सकती है। लेकिन अब इस चक्कर में ये ना करिएगा कि आप लोग यहीं से सेलिंग डाल के बैठ जाएँ, पता चले थोड़ी देर मार्केट यहीं से ऊपर निकल गई हुई है। तो केयर लें, मेरा तो मशवरा यही है। और अगर आप बिगिनर हैं, तो मेरा मशवरा इस वीक के लिए बाहर हो जाएँ, मार्केट को अपनी मूव्स कवर करने दें, क्योंकि कल हमारे पास एनएफपी ड्यू है। कल हमारे पास बड़ा ही खतरनाक डाटा ड्यू है, जिसको हम लोगों ने प्ले भी करना है। तो गोल्ड में फिलहाल तो अभी के लिए जो पिक्चर है हमारे पास, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी निकल रही है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, कोई हमें इससे आगे की पिक्चर देखनी चाहिए, तो आप साइड से अगर पिक्चर देखनी हो, तो वो फिर आप लोग कहाँ से देखेंगे? 3180 के लेवल से सेलिंग देखेंगे। 3180 यहाँ पे सारे लेवल लगे हुए हैं। आप लोगों की आसानी के लिए ना, जहाँ-जहाँ पे आप लोगों को रिजेक्शन मिले और आप लोग प्ले कर सकते हैं। जैसे राइट नाउ 3150 पे रिजेक्शन दे रही है मार्केट। फिर अगर मार्केट यहाँ से निकल आती है 3145 से, तो फिर आप लोगों के पास कौन-सा जो लेवल है वो निकलेगा? फिर आप लोगों के पास लेवल निकलेगा 3130 का, ठीक है? अगेन मार्केट आपकी यहाँ से भी आके प्ले हो सकती है। एक जो ये वाला हमारे पास आरबीएस है ना,
ये भी बड़ा पावरफुल आरबीएस है, याद रखिएगा। ये वो पावरफुल आरबीएस है जिसने कल के दिन, परसों के दिन आप लोगों को दबा के सेलिंग दी है। इस जोन ने तो इतनी सेलिंग दी है जिसकी इंतहा कोई नहीं है। और मजे की बात यह है कि रिवॉर्ड भी छोटा मोटा नहीं था, रिवॉर्ड भी इसमें मजेदार था। मतलब कभी 200 पे पा रहे हैं, कभी 100 पे पा रहे हैं, कभी 400 पे पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तो कैश की हैं। आपका मुझे आइडिया नहीं है कि आप लोगों ने क्या सिनेरियो इसका बनाया। तो बेसिकली हमारे पास राइट नाउ जो पिक्चर है वो पिक्चर सिर्फ और सिर्फ इतनी आज के दिन के लिए कि आप लोगों को केयर लेते हुए काम करने और एसएल लगाना मत भूलिएगा। इसके बाद हम लोग फटाफट से एक नज़र यूएस ऑयल पे डालेंगे। यूएस ऑयल पे जो हम लोग आते हैं तो ऑयल पे हमारे पास ऑलरेडी बाई की पोजीशन चल रही है, लेकिन मार्केट आज डाउन गैप से ओपन हुई है। तो मेक श्योर कि आप लोगों के पास जो पिक्चर्स हैं वो थोड़ी सी जो है ना वो नॉइज़ी का जो है वो शिकार ना हो, और आप लोगों को अपनी एक प्रॉपर वे में जो है वो सीक्वेंसेस लेके चलने हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग आरएसआई का फॉलोअप टाइट रखें, क्योंकि जहाँ पे आप लोगों का आरएसआई का फॉलोअप टाइट ना हुआ वहाँ पे आप लोगों से रिवर्सल मिस होगी, और फिर अगर मार्केट ने एक लॉन्गर टर्म कंटिन्यूएशन में ना जाना हुआ, रिट्रेसमेंट देनी हुई, कोई छोटी-मोटी आप लोगों को शॉर्ट टर्म कॉल्स देनी हुई, तो वो भी मिस हो जाएँगी। फिलहाल आप लोगों के पास जो पिक्चर है वो अभी तक के लिए तो मार्केट इस लेवल से ऊपर जाती हुई नहीं दिख रही है। फिलहाल राइट नाउ मार्केट ने आपका एफईजी भी फिल कर दी है। फिल क्या किया, उसको बल्कि ब्रेक भी कर दी है। तो आप लोग इसको एक फिलिंग के तौर पर भी ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक नज़र फटाफट से हम लोग डालेंगे डीएक्सवाई पे। डीएक्सवाई जो है ना वो हमारा बड़े बुरे तरीके से नीचे गया है, और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि ज़ाहिर है टैरिफ की न्यूज़ थी, कोई छोटी-मोटी न्यूज़ नहीं थी। अगर कोई छोटी-मोटी न्यूज़ होती तो फिर हम लोग जो है वो इसको इस माइंड पर्सपेक्टिव से जो है वो लेके चल भी सकते थे। फिलहाल तो मार्केट हमारी जो है वो आरबीएस का जो हमारे पास ज़ोन था प्रीवियसली जो प्ले हो रहा था, राइट नाउ अब ये एसपीआर ज़ोन में डेवलप होने जा रहा है। तो इसको भी हम आज के दिन के लिए तो नहीं छेड़ेंगे। फिलहाल हम लोग जो अपना स्केच लगाया हुआ हम लोगों ने, उसकी कंप्लीशन का वेट करेंगे, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे मार्केट माइट भी आप लोगों को माइनर से एक पुल बैक दे, और फिर आप लोगों को सेल साइड के लिए कंटिन्यूएशन दे दे। सिल्वर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिल्वर में हमारे पास रिमेन जो पिक्चर है वो अनक्लियर है अभी, क्योंकि आपके पास राइट नाउ यहाँ पे अपसाइड से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। अब रिवर्सल पे अगर किसी ने इसकी एंट्री पकड़ी हुई है, डाइवर्जेंस की बात हो रही है, तब तो मसले मसाइल नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग इसको मिड से पकड़ने की बात करते हैं तो फिलहाल तो मार्केट सारे ही जोन्स को जो है वो बुरे तरीके से टैप कर रही है, और बात वही है कि अगर हिडन डाइवर्जेंस जोन आपके पास यहाँ पे चला हुआ है जो कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में रिवर्सल जोन है, तो आप लोगों के पास पिक्चर जो है वो कुछ इस तरीके की होंगी। फिलहाल जो हमारे पास रेंजेस हैं इंट्राडे के लिए वो अभी के लिए तो फिलहाल यही है। और अगर ये इस ट्रेंड लाइन को बेसिकली इसने ट्रेंड लाइन में भी विक दी है, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को एक प्रॉपर वे में ब्रेकआउट देने में कामयाब हो जाती है मार्केट, फिर तो ये चीज़ समझ में आती है कि हम लोग जो है वो इसको एक सेल साइड के लिए प्लानिंग में देख सकते हैं। ये ऑलरेडी डिजिट्स लिखे भी हुए हैं मैंने। और अगर नहीं मार्केट ऐसे विक्स देती रही है तो फिर हमें कैंडल की क्लोजिंग का एटलीस्ट वेट करना चाहिए, और देन फिर मार्केट में प्ले करना चाहिए है। और इसके बाद यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी सभी तकरीबन जो है वो अगेंस्ट जा रहे हैं। यूरो यूएसडी हमारा जो है वो अगेन हमारी ओपनिंग प्राइस पे आया हुआ है। ओपनिंग प्राइस कौन सी जो हम लोगों ने एक पोजीशन प्लान की थी, यहाँ पे री एंट्री अपने प्रॉफिट में से करनी हो तो डेफिनेटली करिएगा। ओवरऑल मार्केट्स आपकी जो हैं वो डॉलर के अगेंस्ट बाय हैं, किसी भी एंगल से सेल में नहीं है। जीबीपी यूएसडी की तरफ आते हैं तो हमारे पास एक 4 आवर टाइम फ्रेम में एक पीएनएल लगा हुआ था जो कि बड़े ही देर से प्ले हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ है। राइट नाउ मार्केट आपकी 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ आरएसआई के ओवरबॉट जोन में आई है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस बन रही है, बिल्कुल माइनर सी बन रही है, और आप लोगों को यहाँ पे डाइवर्जेंस प्लान करते हुए सेलिंग में भी जाना चाहिए अपॉन दिस कैंडल क्लोजिंग। अब इस कैंडल की क्लोजिंग अगर ऐसी फॉर्मेशन के साथ रहती है तो फिर आप लोग इसी हाई कैसल के साथ जो है वो एक छोटी मोटी जो है सेल की प्लानिंग देख सकते हैं। ओवरऑल मार्केट्स आपकी याद रखें अभी जस्ट टैरिफ की न्यूज़ आई है, तो ये फंडामेंटल न्यूज़ है। याद रखें अगर आज और कल में मार्केट्स रिवर्सल हो गई तो पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी, अदरवाइज फिर पिक्चर जो है वो आपकी एक्सटेंड होती चली जाएंगी। फिलहाल यहाँ पे डाइवर्जेंस बनी भी है और ये डाइवर्जेंस रिट्रेसमेंट दे भी रही है। ये मैं M30 के टाइम फ्रेम की डिस्कशन कर रहा हूँ, जीबीपी यूएसडी के पेयर में। बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत किस्म की जो है ना वो डाइवर्जेंस यहाँ पे आई भी हुई है, और डाइवर्जेंस प्ले होने के मूड में भी है। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो चाहिए और पिप्स आपके हाथ में। इसके बाद हम चलते हैं जी बीटीसी पे। बीटीसी फिलहाल तो देखें जो क्रिप्टो का जो पर्सपेक्टिव है ना, ये देखें मार्केट ने कल कहाँ पे टैप किया, किस जोन में। जिस जोन में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पीएनएल लगाया हुआ था वहीं से हम लोगों की री एंट्री जो है वो अगेन लगी है। तो फिलहाल अब मज़े की बात चेक करें कि टॉप से हमारे पास सेलिंग चल रही है और बॉटम से हमारे पास बाइंग चल रही है। जो मिड वाला स्ट्रक्चर था ये हमारा ओवर हो गया। अब मज़े की बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास ये भी डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस था, ठीक है, जिसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया, और ये भी हमारे पास डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से निकली है तो यहाँ से प्ले हो रही है। मार्केट आपकी प्ले हो रही है, याद रखें। और मज़े की बात उससे ज़्यादा जो कहानी में एक सोने पे सुहागा पहलू है वो ये है कि डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस जोन से ही सेलिंग आई है, और डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन से ही आप लोगों की बाइंग आई है। तो मेरा ये मशवरा है इंट्राडे के लिए यहाँ पे अपनी जो रेंजेस है वो आप लोग सेट कर सकते हैं बाय और सेल के पर्सपेक्टिव से इन बीटीसी। और पीएनएल कहते हैं तो पीएनएल कुछ इस तरीके के होंगे। ये मैं एक स्केच के तौर पे लगा रहा हूँ। एंट्री मूव करना ना भूलिएगा, और अपना जो एसएल है उसको ब्रेक इवन पे करना ना भूलिएगा जब आप लोगों की पोजीशन चल जाए। याद रखें अगर आप रेगुलर वॉचर हैं, रेगुलर यूज़र हैं, तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कुछ भी आप लोगों को बताने की या समझाने की ज़रूरत है।
रेजिस्टेंस जोन परस्पेक्टिव से ऑलरेडी एंट्री को कंसीडर करेंगे और यही एंट्री हमारे पास जो है वो वैलिड भी है। ये सेल साइड की बात हो रही है इस वाली एंट्री की। इथीरियम नहीं परफॉर्मेंस दिखा पा रहा, ठुस हुआ पड़ा। इथीरियम हमारा नहीं परफॉर्मेंस दिखा पा रहा। इथीरियम बहुत जो है ना वो एक डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन, अब आरएसआई डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करता हूँ तो फिर तो यहाँ पे जो इथीरियम है वो तो प्ले हो रहा है फिलहाल। डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन अब आप लोगों के पास प्ले हो रहा है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन होता क्या है, सबसे पहले आप लोग आरएसआई पढ़ें और आरएसआई के बाद जो है फ्री में पढ़ें, चैनल पे पढ़ी हुई है, लाइव फीड में जाके पढ़ें, वीडियोस में जाके पढ़ें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हाँ भाई वाकई आरएसआई मार्केट में काम कैसे कर रही है। H1 पे आता हूँ तो H1 पे भी यहाँ पे आप लोगों के पास जो पिक्चर है वो डाइवर्जेंस की बनी हुई है, बहुत बेहतरीन पिक्चर बनी हुई है। यहाँ पे आप लोग, ये तो हमारी ब्रेक इवन की एंट्री थी ना, लेकिन आप लोग यहाँ पे री एंट्री अपनी प्लान कर सकते हैं जब तक ये जोन मेंटेन है इसी लो के एसएल के साथ। डेफिनेटली मैं एक एंट्री तो इसमें लाजमी लेना चाहूँगा, ठीक है। और फिर ये फ्यूचर्स के लिए बात हो रही है, बल्कि ये मैंने ऑलरेडी प्राइसेस लगाई भी हुई हैं। अभी ये वाली प्राइसेस आपकी मार्केट ने क्रॉस भी नहीं की हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने जो अपनी एंट्री है उसको मूव भी कर लिया हो और सारे सिनेरियोज भी बना लिए हो। जिनको नहीं पता एंट्री मूव कैसे करनी है, चैनल पे जाएं, वीडियो पड़ी हुई है। ये पिक्चर आप लोगों की है फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए। डीसीए वाले तो आप लोगों को पता है, वो तो फिर हर जगह से कर ही रहे हैं डीसीए। तो गाइस सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली डे टू ऑल ऑफ यू, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।